तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंकौ प्रदद्मतुः। इस पर विचार चल रहा था, टीका हो गया। टिप्पणकार कहते हैं कि देखो, सात्विक घोषाः समुत्पन्ना, जहाँ अनाहत चक्र की बात आती है वहाँ पर राशि तामसी शब्द समाप्त हो जाते हैं, नाद घोष समाप्त हो जाता है, सात्विक घोष आरंभ हो जाता है। धर्म घोषत्वात्, क्यों वो सात्विक है? धर्म प्रधान घोष है वो। रास और तामस में अधर्म प्रधान घोष होता है। शत्रुणाम हृदय भयजनकत्वाच्च, और शत्रुओं के हृदय में इसीलिए भय का जनक है। उनका लग रहा था तुमुलो विनुनादियन है, तुमुल हो गया था भाव, भय का जनक जैसा लग रहा था, इसलिए भगवान सबसे पहले शंख फूंक देते हैं। जहाँ भगवान का शंख फूंक दिया तो अब सारा भय अपने आप स्वजन में खत्म हो जाएगा। श्वेतैर्हयैर् माने शुद्ध विशुद्ध कर्णैर्, सफेद घोड़े का मतलब है शुद्ध कर्णों के द्वारा। महति स्यन्दने अग्नि प्रदत्ते अप्रदृश्य रथे, कथा दृष्टिया भी क्या है? अग्नि के द्वारा दिया गया विशेष रथ था वो, जिस पर लोग बैठे हैं। अतः अप्रदृश्य था, कोई शत्रु उसका भेदन नहीं कर सकता था। अथवा उत्कृष्ट शरीर है इत्यर्थ। महति स्यन्दने का अर्थ उन्होंने भी क्या लिया था? पूज्य स्यन्दने रथे, पूज्य रथ, उत्कृष्ट शरीर को ही पूज्य माना गया। विशुद्ध हृदय वा, अथवा विशुद्ध हृदय ले लो, अथवा विशुद्ध हृदय, उसमें स्थितौ सत्ता विशिष्टौ, स्थिति क्या है? सत्ता विशिष्टौ। सत्ता विशिष्ट कितने हैं? दो हैं, पारमार्थिक और प्रातिभासिक। पारमार्थिक के ईश्वर, प्रातिभासिक है जीव। द्वा सुवर्णास विजा सकाया समानम एतद् परिशस्व जात, समानम वृक्षम परिशस्व जात इत्यादि श्रुति प्रमाण है। अनाहत चक्र, हृदय चक्र, वहाँ दो रहते हैं, दोनों ही दिव्य है। दिव्यो दिव्य भाव इत्यर्थ। प्रकाशयुक्त, दिव्य भाव का मतलब है दिवु अनेक अर्थ में है, लेकिन प्रकाश अर्थ में लिया जाएगा। दोनों ही इसलिए प्रकाश रूप ही है। अतएव पवित्र, इसे दोनों पवित्र है। शंखौ अनाहत नाद अनुभावकौ, ऐसे शंख है ये जो अनाहत नाद को अनुभव करने वाले हैं, करा देंगे। प्रदत्मतो हो मैंने अनाहत नादम में वो गुरुता इत्यर्थ। अनाहत नाद को ही संपादन कर देता है ताकि अनाहत चक्र जागृत हो जाए। जब अनाहत चक्र जागृत होता है तो वह विशिष्ट नाद आएगा। सामान्य नाद से ऊपर उठेंगे तब विशुद्धि चक्र में जाएंगे। ये सामान्यता, सात्विकता, घोष सब कुछ था। वैशिष्टता लाने के लिए हम नाम भी लेंगे। कौन से शंख है? शंख का नाम लिए बिना वैशिष्टत्व संपादन नहीं होगा। यहां इतने के दिव्यो शंखो, नाम तो नहीं लिए। कौन से शंख? तो अगले श्लोक में स्पष्ट करते देखे। उक्तम में व विस्पष्टयति। अतः यहाँ पर अनाहत चक्र के संबंधी से प्राणायाम होता है शीतली और चंद्रभेदी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम होता है। मणिपुर में भस्त्रिका थी, स्वादिष्ठान में नाड़ी शोधन और मूलाधार में अनुलोम विलोम था। प्राणायाम के द्वारा अनाहत नाद उत्पादन करने में और अनाहत चक्र के भेदन में सहयोग मिलता है। अब आएंगे विशुद्ध चक्र भेदन के लिए अगला श्लोक। उक्तम में स्पष्ट करते हुए वैशिष्ट्य नाद को लेकर के व्यवहार करेंगे। पांचजन्यम ऋषिकेश
देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। ऋषिकेश भगवान पांचजन्य नामक शंख को फूंक रहे हैं और धनंजय जो अर्जुन है वह देवदत्त नामक शंख को फूंक रहे हैं। ये कथा दृष्टि सामान्य दृष्टि से व्यवहार अर्थ हो रहा है। और भीमकर्मा वृकोदर महाशंकम पौंड्रम दधमौ। वृकोदर वृक के समान है उदर जैसे का, वृक के उदर के समान है उदर जैसे का। ऐसा जो भीम कर्म करने वाला भीम नाम का ही व्यक्ति पौंड्र नामक महाशंख को उन्होंने फूंका है, दधमौ। टीकाकार कहते हैं पंचजनाद उत्पन्नम इति पांचजन्यम। पंचजन देश है विशेष, वहां उत्पन्न शंख का नाम पांचजन्य है। कथा दृष्टि से इनका कहना है ऋषिकेशो दद्मौ, ऋषिकेश ने फूंका। देवैर दत्तम इति देवदत्तम शंखम धनंजयो दद्मौ। सब जगह क्रियापद एक ही अन्वय होगा। लोक भयंकराणि कर्माणि अस्येति भीम कर्मा। लोक को भय प्रदायक ऐसे विशेष कर्म करने वाले का नाम भीम कर्मा। वृकवत उदरम यस्य, वृक के समान है उदर जिसका, माने वृक के उदर के समान है उदर जिसका। वृक पशु विशेष का नाम है, बताएंगे टिप्पणी में आपको स्पष्ट मिल जाएगा। सवृकोदर माने भीम। पौंड्र नाम महाशंखम दद्मौ। पौंड्र नामक महाशंख पूज्य श्रेष्ठ शंख को उन्होंने फूंक दिया। इसे संबंध कैसे जोड़ेंगे देखिए विशुद्ध चक्र से। पांचजन्यम पंचजनाद आगत, यहां पर पंचजन देश से नहीं लेंगे, इसलिए पंचभूताद आगत इति उत्पन्नम। पंचभूतों से विशिष्ट तरीके से उत्पन्न है वो। यदि सब कुछ पांच भौतिक होता ही है संसार में, कोई संशय नहीं है। इन परमात्मा की लीला में शरीर ऐसा विलक्षण पंचभूतों से पैदा होता है। परमात्मा का भी लीला हुई, राम अवतार कृष्ण अवतार सब हुआ। पांच भौतिक शरीर था ना, वो पांच भौतिक शरीर उनका और आपके पांच भौतिक शरीर एक है क्या? माना जाएगा? यदि ऐसा होता जो लीला समाप्त थी उनका शरीर यहां मिल जाता, शरीर मर जाता ना, मिला उनका शरीर। राम जी का वर्णन आता है, वहां साकेत लोक से विमान आ गया नीचे, और इतना बड़ा विमान था, इतने बड़ा विमान, इतना सीटर का विमान दुनिया में कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा विमान उन्होंने अयोध्या के लिए घोषणा कर दिया, जिन जिन को बैठना है आ जाओ। स्त्रियों और पुरुषों का दिया है। हिजड़ों ने से कह दिया हमको तो वीसा नहीं मिलेगा, क्या करें? वो बेचारे किनारे खड़े रह गए। जो जो पुरुष स्त्री जाना था सब चढ़ गए विमान। उस समय जो भी जनसंख्या रहेंगी वहां 10-20 हजार जो भी रहेंगे सब प्लेन में चढ़ गए। अब हिजड़े बाहर खड़े रह गए। उन्होंने कहा राम जी आपने बड़ी अन्याय कर दिया, आपने तो कहा स्त्री और पुरुष लोग बैठे, हम क्या करें? अब क्या करोगे? राज आज्ञावाणी से निकल गए, अब तो बदल नहीं सकता हूँ आदेश। इसलिए ऐसे चिंता मत करो, आप लोगों को इसलिए यहाँ रहने दे रहा हूँ। आप लोग सब कलयुग में प्रधानमंत्री बनोगे, राष्ट्रपति बनोगे, बनने शुरू हो चुके हैं। एमएलए एमपी तो बन ही गए हैं, और कई देशों के प्रधानमंत्री हैं, तो बन रहे हैं। कहने का मतलब हिजड़े सब गे सेक्स वाले बोलते हैं, गे सेक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, समलैंगिक
जो व्यवहार रखने वाले प्रधानमंत्री बन रहे देशों के, ये सब राम जी के वरदान से बन रहे हैं। खैर विमान है, वो शरीर जो ऐसा शरीर चले गए। अरे भौतिक शरीर कैसे चले जाएगा? और जो लोग थे इसका, तो वो भी लोग हम और आप जैसे आदमी नहीं थे, नहीं तो उस विमान में बैठ के कैसे चले जाएंगे वो साकेत लोग? सब लीला करने के लिए भगवान के जो अवतार में जो उन्होंने लीला करनी थी उसके लिए आए हुए देवता लोग ही थे। सब दिव्य, 5 भौतिक देवताओं का शरीर भी किया, 5 भौतिक, लेकिन वो दिव्य कहा जाता है। और ये नाम तो लोगों का दिव्यानंद होता है, लेकिन दिव्य तो कोई होते नहीं है। लेकिन उनका शरीर भी दिव्य था। कृष्ण जी का लीला समाप्त हो गया, हुआ शरीर मिला जलाने को? नहीं मिला। इसका मतलब उनके जो 5 भौतिक जो शरीर कहा जाता है वो दिव्य पंचभूत होते हैं। ये इस पृथ्वी लोक के पंचभूतों के समान का पंचभूत शरीर नहीं होता। भागवत में नहीं आता है कि वो रह गया, उनका शरीर रह गया, हृदय अलग रह गया और बाकी शरीर चला गया, ऐसा कहीं कुछ। ये लोगों ने पता नहीं कहां से बना दिए। बहुत सारे किंवदंती चलते हैं इस तरह के। अपने अपने गांव के देवता महान देवता है ना, कैसे महान बनाएंगे? कोई तो कहानी बनाना पड़ेगा, बना दिया गया। इसलिए पंचजनाद पंचभूताद दिव्य पंचभूतों से उत्पन्न था। ऐसा शंख ऋषिकेश ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशः प्रेरक सर्वांतर्यामी इत्यर्थ। सर्वांतर्यामी ही दिव्य शंख को फूंकता है, दिव्य नाद को उत्पन्न करता है। ये विशुद्ध चक्र में जो शिव है वो सर्वांतर्यामी शिव होता है। योग के ग्रंथों के हिसाब से भी वहां वर्णन यही आया। विशुद्ध चक्र भेदने सति पंचभूत जन्यम शरीरादिगम दृश्यम भवति। विशुद्ध चक्र का भेदन होने पर वह अपने आप में अंतर्यामी स्वरूप स्थित हो जाता है योगी, और शरीर आदि सारा संसार उसके लिए दृश्य हो जाता है, विशुद्ध दृष्टि भाव में स्थित हो जाता है। हस्तामलकवद, क्यों? अंतर्यामित्वात्। कालकूट चक्रत्वाच्च, और विशुद्ध चक्र का नाम है कालकूट चक्र भी है। अतएव सर्व विषान अर्थात सर्व दोषान नाशेतीति। सकल दोष अपने आप ईश्वरीय जब बताया जाता है ना, शंकराचार्य जी जब चल पड़े सनातन धर्म की पुनस्थापना करने के लिए, करते क्या थे? वो शंख फूंकते थे। जिन जिन के कान में शंख का आवाज चला गया वो सनातनी हो जाता था, सब कुछ बदल जाता था, दिमाग अंतःकरण सारी चीज बदल जाती थी और वो सनातन धर्म वापस आ जाता था। भले बौद्ध रहा हो, जैनी रहा हो, या जंगली रहा हो, कुछ भी रहा हो, वो सनातनी हो जाता था। जब शंकराचार्य शंख फूंक गया, उसे शंख की आवाज जिसके अंदर गया वो धार्मिक हो गया, सनातनी हो गया। अरे वो शिव के अवतार है। अरे या कृष्ण ऋषिकेश कौन है? कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। ये शंख फूंक रहे हो और इनका लक्ष्य जो होगा वो पूरा होगा कि नहीं होगा? इनका लक्ष्य क्या था? युधिष्ठिर सेना में जिन जिन के अंदर उस तुमुल आवाज के कारण से, अधर्म घोष के कारण से भय हो रखा, भय दूर हो जाए, इस उद्देश्य से उन्होंने फूंका है। और भय पैदा किया दुर्योधन सेना में। एक ही शंख का एक ही आवाज धर्म प्रेमियों में आनंद उल्लास को पैदा कर रहा है, अधर्मियों में भय को पैदा कर देता है। यही विलक्षणता है। इसे कहा दिव्य पंचभूतों से उत्पन्न है ये, जिसके अंदर विशिष्ट क्षमता है। और ये विशुद्ध चक्र की विशेषता होती है, निचले सभी चक्रों की अपेक्षा से इसका नाम ही से लगते विशुद्धि। नाम क्या है? विशुद्धि चक्र। विशेष शुद्धि वहां पर होती है जो अनाथ चक्र में भी नहीं है,
उससे भी ज्यादा, ताकि इसके बाद आपका ज्ञान चक्र सीधा, ज्ञान के अधिकारी बनना है, आज्ञा चक्र है। और ऊपर सहस्रार है, बीच में विसर्ग बिंदु है। इसीलिए यहां पर इन्हें कहा कि वो सकल दोषों को नष्ट करने वाला एक विशेष नाद इस चक्र में उत्पन्न होता है। स्थितौ सत्ता विशिष्टौ नहीं, कहा भाग गया, सदाशेति देवदत्तम धनंजय, देवदत्तम ने देवैर्दत्तम वही अर्थ लीजिए, कोई दिक्कत है, देवैर्दत्तम देवदत्तम। धनंजय सर्वैश्वर्यम जयति ज्ञानात् धनंच प्राप्नोति इत्यर्थ। सकल ऐश्वर्य को प्राप्त करने में अष्ट ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य का नाम ज्ञान है। ज्ञानात्मक धन को भी प्राप्त किया इसे धनंजय। अथवा देवदत्त वायु को भी जीत देने वाला, देवदत्त वायु को भी जीतने वाला होने से देवदत्तम धनंजय। पौंड्र पुंडयति खंडयति नाशित सर्वधर्मान इति पौंड्र, पुंड्र बनेगा पहले, स्वार्थ में अण हुआ पौंड्र बनता है। तन्नामक देशोत्पन्न हुआ अथवा पुंड्र नामक देश उत्पन्न शंख का नाम पौंड्र है। सकल धर्माधर्म रूपी बंधन का जो कारण है उन सबको नष्ट कर देता है, इस जीवात्मा को कर्म से विशुद्ध कर देता है। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व काल में ही ये स्थिति आ जाती है, सकल विशेष तौर पर पाप तो खत्म हो ही जाते हैं। पुण्य के प्रताप के बल पर ज्ञानोत्पत्ति होती है। यदि पापों का प्रतिबंध बना रहेगा, ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। इसे विशुद्ध चक्र सकल धर्म अधर्म जो ज्ञान के प्रतिबंधक है उनको नष्ट कर देता है, ताकि उस चक्र भेदन करके आगे बढ़ते ही पूर्ण ज्ञानोदय हो जाएगा आज्ञा चक्र में। वृकोदरा तन्नामक देशोत्पन्न हुआ। वृकोदरा, वृकस्य उदरम इव उदरम यस्य इति वृकोदरा। वृक किसको कहते हैं? अंतिम पंक्ति में आ रहा है। वृक इव अत दूसरा अर्थ है वृक इव उत, उदरम में उत और अरम अलग पच्छेद करो। उत मने अल्पम अपि अंतरम भेदम कुरुते यह सा उदरा। वृक के समान थोड़ा सा भी भेद कर लेता है जो उसका नाम वृकोदरा। अभी भेद आत्यंतिक नाश नहीं होगा ना, जब तक ज्ञानोदय नहीं होगा, सहस्रार में नहीं पहुंचेंगे, आत्यंतिक भेद खत्म नहीं होता। भेद का आत्यंतिक नाश कब होगा? सहस्रार में ही होगा। इसलिए अभी थोड़ा सा है भेद, भले विशुद्ध हो गया, ज्ञान की पूरी तैयारी हो गई है। ज्ञान के सप्त भूमिकाओं में 4 भूमिकाओं को पार कर चुका है, लेकिन अभी 3 भूमियों में भी जाना बाकी है। विद्वान, विद्वत्तर, विद्वत्तम में पहुंचना बाकी है। वह अंतिम 3 भूमिका है। उसके लिए आज्ञा और सहस्रार, आज्ञा बिंदु विसर्ग और सहस्रार होता है। अतएव कहते हैं, वृक्क किसको कहा जाता है? राष्ट्रभाषायाम अपनी हिंदी भाषा में वृक्क शब्द का अर्थ है भेड़िया, गीदड़, कौवा, उल्लू एवं लकड़बग्गा। इतने पशुओं को वृक्क शब्द से कहा जाता है संस्कृत भाषा में। और इनके उदर अत्यंत छोटा होता है, शीघ्र पचा देता है, खून मांस सबको पचा देता है। भीम का भी ऐसे ही था उधर, कथा दृष्टिया भी राक्षसों मार के खा जाता था। तभी तो हिडम्बा देखी है, तो ये हमारे लायक आदमी है, राक्षस मार के खाने वाला। यही होता है, यदि ज्यादा लंबा रहेगा ना उसका अंत, मांस अंदर सड़ जाएगा। हमेशा सिंह वगैरह बड़े पशु जो मांसाहारी होते हैं पशु, उनके अंत छोटे होते हैं। आपके अंत कितना लंबा चौड़ा है पता है? लगभग 6 फुट मान के चलते हैं। 2 मीटर बोलते हैं, 2 मीटर मैंने
6 फीट से ज़्यादा ही थोड़ा, लगभग 3.3 फीट होता है ना 1 मीटर, लगभग 6.5 फीट मान के चलो। इतना बड़ा आंत यदि सिंह का होगा ना, वो 4 दिन में ही मर जाएगा, क्यों मांस जो खाएगा इतना रास्ता चल के निकलने से पहले अंदर सड़ करके कीड़े पड़ जाएंगे। इसे यहाँ के मांसाहारी को क्या करना पड़ता है, मनुष्य को दुनिया और मसाला वसाला डालते हैं, वो नहीं डालेंगे तो अंदर जल्दी आदमी खत्म हो जाएगा। मटन मसाला बोलते हैं ना, अलग आता है पैकेट, जैसे आपके सांभर मसाला आता है, चिकन मसाला अलग अलग होते हैं सब। क्योंकि मनुष्य का हाथ इतना लंबा है, इसमें मांस इतना देर पार करने में समय जो लगता है ना, उसके अंदर बहुत हानि करेगा। इसलिए उनके आंतों को छोटा कर दिया ताकि झटित या झट पार हो जाएगा, पच भी जाएगा, ताकत भी मिलेगा उनको और पार भी हो जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति को मिलेगा। कोई चीज ऐसा नहीं है संसार में जिससे प्राण नहीं है और ताकत नहीं मिलेगा। संसार के हर कण कण में प्राण है, जिसमें प्राण है उसमें ताकत है, उसे बल मिलेगा ही आपको, है ना। आपके अपने शरीर के लिए क्या योग्य है क्या अयोग्य है, उचित अनुचित, सब सोचना अलग चीज है। धर्मानुसार खाना है तो बात अलग चीज है, पशुपति जीना है, सब कुछ खाना पीना है, मौज मस्ती करना है तो बात अलग चीज है। यहाँ साधक और जिज्ञासु की बात जहाँ आती है और वेदांत अधिकारी की बात आ रही है तो सात्विक आहार की बात हम करेंगे ना, रासिक तामसी आहार के लिए नहीं कहेंगे। सात्विक भी ऐसे बहुत सारे पदार्थ जैसे जितना बल उनसे मिलता है उससे ज्यादा बल मिलने वाले भी चीजें हैं, भले महंगे हैं, इतना सा लो पर्याप्त है। अब 250 ग्राम मांस खाओ मान लो, और चुटकी भर स्वर्ण भस्म खा लो, चुटकी भी नहीं, इतना सा छू दो और लगा दो, ऊपर से दूध पी लो, उसके 100 गुना ताकत देगा। अरे रोज लेना नहीं पड़ेगा ना आपको, वो तो रोज खाना पड़ेगा सवेरे दोपहर शाम, या तो हफ्ता में एक बार लो, डोसेज काम खत्म हो गई। कितना लाभ है इसमें सात्विक में, 3 बार खाने भी जरूरत नहीं पड़ेगा, हफ्ता में एक बार। होम्योपैथी भी वैसे कही तो 1M बोलते, 1M पावर, हफ्ता में एक बार 1 बूंद लेना, ज्यादा भी तो और सारा दुनिया और बीमारी बढ़ जाएगी। सात्विक चीजों में ऐसे ताकत ज्यादा होता है। बादाम है, बादाम खा लो, सस्ता है, और ज्यादा जब बादाम का तेल निकलवा लो, उसमें से हलवा बना के खाओ। सात्विक आहार अपनाएंगे तो उससे शीघ्र लाभ भी मिलता है और अंतःकरण शुद्धि, मन के इंद्रियों का शुद्धि, मन के चिंतन मनन हर चीज में बलादि भी युक्त हो जाता है। अब सीधे विशुद्ध चक्र के बाद में चले जा रहे हैं सहस्रार चक्र में, बाद में आके चक्र लेंगे। थोड़ा क्रम में विपरीत बोल रहे हैं अधिकारी के लिए, क्रियाओं के अधिकारी के लिए, क्योंकि जो महाभेद मुद्रा जो अभ्यास करते हैं क्रियाओं में, ये होता है मूलाधार, मणिपुर, विशुद्धि, सहस्रार, सीधा। बीच के चक्रों को छोड़ देते हैं, स्वादिष्ठान नहीं, अनाहत नहीं, आज्ञा नहीं, बिंदु विसर्ग भी नहीं। महाभेद मुद्रा एक अलग की प्रक्रिया, एक विशेष सिद्धांत है उसका, और उस आधार पर यहां पर ले रहे हैं। पहले सहस्रार चक्र लेंगे, बाद में आज्ञा चक्र लेंगे। सहस्रार चक्र भी एक श्लोक में कहेंगे, आज्ञा चक्र के लिए 3 श्लोक लेंगे कि अत्यंत महत्वपूर्ण चक्र आज्ञा चक्र अन्य सगल अधिकारियों के लिए। देखिए अगला श्लोक में, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ। शंकौ प्रदद्मतु, दद्मौ सब जगह शंख ही है, दूसरा कोई बाजा बजेगा नहीं। यहां पर
अन्य बाजाएं बजते नहीं, सात्विक स्थिति में पहुंचते जाते तो एक ही बाजा सुनाई देगा, एक ही नाद, शंखनाद ही होता है। अवतार शंखनाद प्राप्त करने के लिए शंख प्रक्षालन करना पड़ता है। शंख यदि शुद्ध नहीं है तो शंखनाद कहां से होगा? और शंखाकार आप गई है, इसे प्रक्षालन करना पड़ता है। इसको इस तरह शुद्ध और पवित्र रखो, खान पीन पवित्र हो, सब कुछ पवित्र हो और शुद्धिकरण हो, धुलाई हो उसकी अच्छी तरह से। पानी पीना पड़ता है, आसन करने पड़ते हैं, 5 प्रकार के आसन, प्रत्येक प्रकार 8-8 बार करो। 2 गिलास पानी पियो, फिर कूदना शुरू कर दो। कूदना मैंने आसन करना शुरू कर दो। ताड़ासन तो कूदना ही पड़ता है, हाथ उठा करके धड़ धड़ गिरना पड़ता है और इधर उधर होना पड़ेगा। त्रियक ताड़ासन करना पड़ता है, उदराकर्षण आसन, कौवाचार, भुजंगासन, ये सब करेंगे। पी करके पानी पियो फिर करो, पानी पियो फिर करो। जैसे पानी पिया नीचे से वैसे पानी निकलना चाहिए। तब तक करने का नाम पूर्ण शंख प्रक्षालन। 6 से 8 गिलास तक लिया, बंद कर दिया, उन लोगों शंख प्रक्षालन होती है। कुंजल भी होता है, ऊपरी पेट मात्र सफाई हो जाती है। नालियों को साफ करने के लिए नीति, जल नीति, सूत्र नीति, दुग्ध नीति, अनेक नीति हैं। ये जो है आपके षटकर्म कहा जाता है, हठ योग के अपना षटकर्म अलग है, उनके द्वारा शुद्धिकरण होता है। जो विशिष्ट शंख इनके भी देखो 3 शंख ले रहे नाम यहां। अनंत विजय नाम का शंख, सुघोष नाम का शंख और मणिपुष्प नाम के शंख। 3 शंखों का विशिष्ट नाद उत्पन्न होता है जब सहस्रार चक्र जगता है, जागृत हो जाता है। टीकाकार सीधे करते हैं, राजा युधिष्ठिरत्वात् युधिष्ठिरो धर्मपुत्र। राजा वचनम अब्रवीत, पहले दुर्योधन को भी कहा था राजा, और युधिष्ठिर भी कह रहे राजा। 2 राजा कैसे? वो भी राजा, ही भी राजा, एक ही हस्तिनापुर है। तो इसलिए वास्तव में एक दोनों को राजा विशेषण दिया गया। युद्ध काल में भी निश्चय नहीं है, युद्ध आरंभ हो रहा है ना, दोनों का राजा होने की संभावना है। भावी संभावना के लिए दोनों का राजा शब्द का प्रयोग हो गया। जो बचेगा वो राजा होना ही है। 2 में 1 बचने तो पक्का है, 2 में 1 ही तो बचेगा, राजा वही बनेगा जो बचेगा। इसे युद्ध के दृष्टिकोण से युद्ध आरंभ काल होने के नाते दोनों का समान विशेषण दिया गया। इन्हीं दोनों में से कोई एक अवश्य राजा होना है युद्ध की समाप्ति के बाद। यह संकेत देने के लिए ही दोनों का विशेषण बराबर कर दिया राजा। और विशेषण दिया युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र, कुंती का बेटा है, नाम था युधिष्ठिर। धर्मराजा भी नाम था, धर्मपुत्र होने से धर्मराजा भी कहते थे। और भी उसके अनेक नाम है। उसने अनंत विजय, अनंतो नाशरहितो विजयो यस्मात्, नाशरहित विजय जिससे होता है उसका नाम अनंत विजय। इसलिए एक बार सहस्रार भेदन हो गया, फिर 2 बार नाश युक्त आप नहीं होंगे। नाश मने मृत्यु युक्त नहीं होगा, जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाता है। तब अनंत विजय नाम शंखम दध्मवतार नाद उत्पन्न हो जाता है, जिससे पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। सुघोष मणिपुष्पक नामानौ शंखौ, सुघोष और मणिपुष्पक नाम के 2 शंखों को नकुल और सहदेव, ये 2 भाइयों ने दधमतुरिति शेष। 5 भाई एक तरह से हो गया, पहला धनंजय और भीम, फिर यहां युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को लिया गया। यह भी क्रम एक विलक्षणता है। पहले अर्जुन को लिया गया, फिर भीम, उसके बाद युधिष्ठिर, अंत में नकुल सहदेव।
वो तो अंत है ही, कोई बात नहीं उनके, तो इनके क्रम क्यों बदल दिया? पहले युधिष्ठिर क्यों नहीं कहा, फिर भीम, फिर अर्जुन? ये तो क्रम है ना भाइयों का। या मध्य को पहले ले लिया अर्जुन को, फिर उसे बड़े को लिया, उससे बड़े को बाद में लिया, अंत में दोनों छोटे कर। तात्पर्य भी इसका यह है क्योंकि ईश्वर से अभिन्नत्वेन विद्यमान कौन होता है? अतिशुद्ध अंतःकरण वाला अर्जुन ही हो सकता है। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है सरल। सरल मतलब बहुत सीधा साधा। सीधा साधा मैंने आजकल के लोगों की जैसे ने गाय जैसा आदमी, आदमी गाय जैसे आदमी बोलते हैं, वो नहीं लेने का यहाँ। तो इसलिए यहाँ सीधे साधे के तात्पर्य विशुद्ध अंतःकरण होना। यावत काल पर्यंत जीव अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण नहीं होता, तावत अपने सहभागी जो ईश्वर है साथ में द्वास पूर्णा के अनुसार हृदय में, उसका पहचान नहीं कर पाएगा। अतएव जब शंख फूंकते हैं परमात्मा, सबसे पहले उसका असर किस पर होगा? जो अति विशुद्ध अंतःकरण वाला होगा, और वो है अर्जुन। उसके बाद असर होता है भीम पे, उसके बाद युधिष्ठिर पे। क्यों ऐसा? इसमें भीम और युधिष्ठिर में पौरवा पर क्यों ऐसे हुआ? विचार करो। कि भीम था वायुपुत्र, वायु की अपेक्षा से धर्म गौण है, कि वायु से होता है मुख्य है प्राण। प्राण के बिना धर्म नहीं होता। इसलिए युधिष्ठिर है धर्म का प्रतीक, और वो है प्राणाधीन, और प्राण भी अधीन है विशुद्ध अंतःकरण के। तभी जाके सात्विक कर्म हो गए, सात्विक क्रियाकलाप हो गया और आगे बढ़ेंगे अध्यात्म में। अतएव पहले सात्विक को लिया अर्जुन, फिर प्राण प्रदायक जो है विशेष भीम, तद विशिष्ट होकर के फिर धर्म प्रधान युधिष्ठिर को लिया गया। ये क्रम लाना पड़ा। ये क्रम से जाकर के आपका वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। इसे सारे शास्त्र आपको देख रहे हैं ना, प्रधानता किसको देते हैं? अंतःकरण शुद्ध करो, अंतःकरण शुद्ध करो। अंतःकरण शुद्ध होने लगता है तो फिर क्या करने बोलते हैं? प्राणोपासना करो, प्राणोपासना करो। उसके बाद आता है अब निर्गुण ब्रह्मोपासना करो। सीधे निर्गुण ब्रह्मोपासना कोई नहीं कहता, शास्त्र परंपरा है नहीं, एक ही क्रम लेके चलना पड़ता है। पहले अंतःकरण शुद्धि के लिए निष्काम कर्म योग आदि को करते हुए चलना पड़ेगा। फिर प्राण शुद्धि के लिए आपको जो है प्राणायाम आदि के द्वारा ग्रहण करना पड़ेगा। फिर उसके बाद धर्म प्रदान होकर के जिएंगे, अर्थ उपासना प्रदान होकर जिएंगे, तभी आप ज्ञान के अधिकारी हो पाते हैं। अच्छे क्रम लिया गया। और नकुल और सहदेव का अलग भी अर्थ है, देखिए आप आएगा टिप्पणी में। सहस्रार भेदनम अनंत विजयम न विद्यते अंतो यशसा अनंत यस्मात् नाश रहित विजयो भवति इत्यर्थ। जिससे नाश रहित विजय होता है उसका नाम अनंत विजय। तच्च सहस्रार चक्र भेदनात् भवति। कुंती पुत्र एक अर्थ अलग ले रहे। कुंतानि विवेक विचाराणि यस्यामस्ति सा कुंती। विवेक से युक्त विचार जिसमें है उसका नाम कुंती। तस्या पुत्र इति, पुत्र का तात्पर्य रक्षक। क्यों? पुन्नाम का त्रायती पुत्र, अतएव तार्स विवेक विचारों का रक्षा करने वाला। अतएव युधिष्ठिर युधि सदैव विजय भागित्वेन स्थिर। युद्ध में हमेशा विजय का भाग्य होने के नाते स्थिर बना रहता है। कुंत्या महत्या तपसा धर्मम आराध्य लब्धत्वात् स्थिर। कुंती से महान तपस्या पूर्वक धर्म यमराज्य के द्वारा की आराधना करके प्राप्त किया होने के कारण से वह स्थिर रहता है उसके अंदर। अर्थात तात्पर्यार्थ क्या है? स्वशरीर जायमान जो वृत्ति वृत्पद्यमाने शोकादि सागरे समुस्थितेपि न विचलति इत्यर्थ। स्वशरीर में उत्पन्न वृत्तियों के द्वारा होने वाले शोक सागर के अंदर डूबे हुए रहते भी जो विचलित नहीं होता है,
वह सहस्रार चक्र भेदन किया हुआ योगी की मान स्थिति बन जाती है। गुरुणा भी दुखेण न विचाल्यते। और कुंती पुत्र का दूसरा अर्थ एक और भी है। कमुकांतो धातु से झिच प्रत्यय हुआ उणादि का झक झोंत संतादिश हुआ कुंती बना, अर्थात सर्वोत्कृष्ट कामना से युक्त एक राजा विशेष का नाम था कुंती। ये कुंती स्त्रीलिंग लेंगे नहीं, ह्रस्व विकारांत है, कुंती ही पुल्लिंग है, हरि जैसे। वह कृत नाम के राजा का बेटा था, कृतस्य पुत्रो कुंती ही। तेन पालित इति कुंती भोज नाम का राजा। और तादृश राजा के द्वारा दत्तक को रूपेण ग्रहण किया गया था, इसलिए प्रथा का नाम कुंती पड़ गया था। अत एक और अर्थ कु मने पृथ्वी, कौमुदी में देखे थे ना आप, कु मने पृथ्वी, कुम पृथ्वीम तनोति या सा कुंती। इस पृथ्वी तत्व को विस्तार प्रदान करने वाले का नाम कुंती। तम पालितवान ये न सा कुंती भोजहा। ये भी अर्थ एक पक्ष लिया जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति के द्वारा यह सहस्रार भेदन होता है, मूलभूता जो तत्व है जन्मादि कारणीभूता इस पृथ्वी तत्व पर अवश्यम भावी, उसका विजय सुनिश्चित हो जाता है। अतएव शरीर प्राप्त नहीं करेगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। और ये जो राजा शब्द आया, आप देखिए टिप्पण वापस, राजा शब्द भी दोनों बराबर। युद्ध काले दुर्योधन युधिष्ठिर राजत्वम समानम संभावित विजयत्वात् समानम विशेषण भाव। संभावित विजय के आधार पर यदि ये विजय पाएगा ये राजा बनेगा, वो विजय पाएगा तो वो राजा बनेगा। से किसको राजा ना राजा कहा जाए, दोनों के राजा कह दिया गया। नकुला न विद्य कुलो यशसा नकुला मैंने अकुला मैंने आत्मा इत्यर्थ। सहदेवश्च देवैर इंद्रिय सह यो विदित सह देव आत्मदेवेन सह यो विदिते वा स प्रथमज ईश्वर इत्यर्थ। इसे आपके सहस्रार चक्र में कौन सा शिव है? अकुल शिव है, आत्मा है, विशुद्ध सदा शिव है। सांब शिव नीचे है, आज्ञा चक्र में सांब शिव है, अर्धनारीश्वर है। अब माया रहित, अंबा रहित शिव, सदा शिव, नित्य शिव, परशिव भी कहा जाता है, अनुत्तर शिव भी कहा जाता है शिव सूत्रों के अनुसार। वो सहस्रार चक्र का शिव है। उस शिव के साथ जब ये शक्ति जो मूलाधार से चढ़कर ऊपर के मिलन हो गया, अब शिव शक्ति की ऐक्यता जब हो जाती है, उसके बाद में अब कोई कुल में जन्म लेना नहीं रह जाता है, इसलिए उसका नाम नकुल हो जाता है। और उस स्थिति में याद प्रार कर्म पर्यंत सारे इंद्रियों के सहित देवों के साथ, इंद्रियों के साथ, सबके साथ रहते हुए भी वह जीवन मुक्त रहता है। अतएव वह कौन सा घोष निकलता है? सुघोष मणिपुष्पकौ सुष्टु घोषो इति सुघोष मने ओंकार प्रणवनाद एव वर्तते तत्र। एकमात्र प्रणव का अद्भुत नाद आपको सुनाई देते रहेगा और सारे नाद खत्म। अब सो सुघोष ताभ्याम सुघोष आज ईश्वर और आत्मा इन दोनों के बने प्रथम जो ईश्वर है और आत्मा जो सदाशिव है और विशुद्ध शिव है, पराशर शिव है, इन दोनों के माध्यम से जो होता है वह एकमात्र ओमकार रूपा नाद होता है। सुघोष का लक्षितार्थ है ओमकार। मणिपुष्प का अर्थ मणे है प्रकाशम इव पुष्प्यति विकसित सर्वत्र अस्मात् सो मणिपुष्पक। इसे मणि के प्रकाश सब तरफ विकसित हो जाता है, फैलता है। उसी प्रकार से ओमकार का नाद सर्वत्र फैल जाता है। अतएव ओमकार कारण है और तत्कारीभूता मणिपुष्पक है, सर्वव्यापक ओम का ही नाद है। उसके अलावा उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता, न अनुभव में आता है। ओमकार सेव अनुरूपो नाद विशेषो मणिपुष्प कहा। अतएव यहां पर
इस प्रकार सहस्रार चक्र में पहुंचा हुए व्यक्ति के लिए अद्भुत नाद, ओम का वास्तविक पारमार्थिक जो नाद है उसके अलावा कुछ नहीं रहता है, जिसका नाद बिंदु परिषद आदि ग्रंथों में विस्तार पर बताया गया है।